जहां हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी वो यहां तक, इस स्लाइड तक लास्ट क्लास छोड़ दी थी। इसके बाद मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूं। जो अल्कलाइन बैटरीज होती हैं वो रिलेटिवली कॉस्टली होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं। जिनमें किसके कंपैरिजन में? जिनमें अमोनियम क्लोराइड फिल रहता है, सॉल्ट दैट मीन्स फिल रहता है, उनके कंपैरिजन में अल्कलाइन बैटरीज थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। लेकिन इनका बेनिफिट एडिशनल ये होता है कि ये लंबे टाइम तक चलती है, यानी इनकी लाइफ कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। और लाइफ ज्यादा होने का कारण, क्योंकि इसमें डिके नहीं होता है, अमोनिया लिबरेट नहीं होगा, तो अमोनियम आयन एंड जिंक ये दोनों कंज्यूम नहीं होंगे। Zn, क्योंकि अमोनिया से कॉम्बिनेशन करके एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना देता है, वो बताया था लास्ट क्लास में, ZnNH3 4 2 पॉजिटिव, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ZnNH3 4 एंड इस पर 2 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता है इस एल्कलाइन बैटरी में। दैट मीन्स जिंक कंज्यूम नहीं होगा, जिंक का डिके नहीं होगा, अमोनियम आयन कंज्यूम नहीं होगा, NH4 पॉजिटिव कंज्यूम नहीं होगा। तो इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। यहीं से एक क्वेश्चन निकल गया। क्या क्वेश्चन निकल सकता है? कि जो एल्केलाइन बैटरी होती हैं उनकी लाइफ लैक्रेंशियस सेल के कंपैरिजन में ज्यादा क्यों होती है? यहां से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। एल्केलाइन बैटरी की लाइफ ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसमें जिंक एंड अमोनियम आयन कंज्यूम नहीं होते, इनका कोरोजन नहीं होता है, जिंक का डिके नहीं होता है, डिकम्पोज नहीं होता है, कोई भी वर्ड लिख सकते हो। तो ये एक लैक्रेंशियस सेल हमने कंप्लीट किया। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम आते हैं, एक मरकरी बैटरी होती है जिसमें मरकरी का हम यूज कर रहे होते हैं। मरकरी बैटरी, अगर हमें कम कहीं करंट रिक्वायर्ड होता है तब हम मरकरी बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत छोटे जो बैटरीज होती हैं, जैसे हियरिंग एड्स में, जो वॉचेस में जो बटन सेल होते हैं, बड़े छोटे छोटे से सेल होते हैं जो टॉयज में लगे होते हैं, कहीं पर LED लाइट्स में लगे होते हैं, वो मरकरी बैटरी होती है। और ये अगर कहीं पर हमें कम करंट रिक्वायर्ड होता है तब ये सुटेबल होते हैं, लंबे टाइम तक ये चलते हैं। इसमें जो एनोड है, एनोड क्या चीज है? ये एनोड जिंक, जिंक का तो एनोड बना ही रहे थे अभी हम पहले भी, लेकिन बस हम इसमें मरकरी के साथ एमेल्गम बना देते हैं, जिंक एंड मरकरी मिक्स कर देते हैं। जब कोई एक मरकरी, क्योंकि मरकरी एक ऐसा हमारे पास मेटल है जो कि लिक्विड मेटल होता है, बाकी तो सब सॉलिड होते हैं, एक यही एक्सेप्शन है। तो मरकरी के साथ जब हम किसी मेटल को मिक्स कर देते हैं, एलॉय टाइप बना देते हैं, तब हम उसे एमेल्गम बोलते हैं। तो एमेलगेमेटेड होता है जिंक विद मरकरी, और ये एनोड की तरह से इसमें एक्ट करता है। और हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो ऐड करेंगे वो मरकरी का कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, मरकरी सेकंड, मरकरी सेकंड मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर मरकरी का 2 होना चाहिए। दैट मीन्स मरकरी कनेक्टेड रहेगा Hg2 पॉजिटिव के साथ। हर एक में ऐसा ही करते हैं हम, जिंक जिंक 2 पॉजिटिव के साथ। भाई जिंक को किस में डिप किया था? जिंक सल्फेट में किया था पुराने सेल में हमने, और हमने जिंक क्लोराइड में इसको डिप किया था लैक्रेंशियस सेल में, तो Zn2 पॉजिटिव चाहिए था। जिंक के साथ Zn2 पॉजिटिव था एनोड पर, यहाँ एनोड पर मरकरी के साथ मरकरी 2 पॉजिटिव, जिंक के साथ एमेल्गम बनाया जरूर है,
लेकिन ये यूज होता है मरकरी एज इलेक्ट्रॉन डोनर या एक्सेप्टर। तो इस केस में जो मरकरी बैटरी होती है वो जिंक एनोड एंड एमलगेमेटेड मरकरी यानी Zn एंड Hg से बनी होती है। एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइट इसमें होते हैं और इस इलेक्ट्रोलाइट में जिंक ऑक्साइड भी होगा, मरकरी सेकेंड ऑक्साइड भी होगा। मरकरी सेकेंड ऑक्साइड का क्या मतलब है? HgO। HgO मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मरकरी की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 2 है, तो मरकरी सेकेंड ऑक्साइड का मतलब ये है कि यहाँ इसका ये ऑक्सीडेशन नंबर आ 2 नेगेटिव होता है ना ऑक्सीजन का, Hg2 पॉजिटिव हो गया, मरकरी सेकेंड ऑक्साइड। इसी तरह से जिंक ऑक्साइड तो होता ही है ZnO, मैं इसको ZnO बोल दूंगा, ये आ जाना चाहिए। अब अगर हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं, सोचते हैं इसके बारे में, ये तो बात हो गई एनोड की। किसी भी बैटरी में एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। एनोड किस चीज का बना हुआ मिला हमें? ZnHg का। जो कैथोड है वो एक इनर्ट होता है, इसमें ग्रेफाइट रॉड का बना होता है। कैथोड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट रॉड और इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह से ये यूज होता है। मतलब हम इसका कार्बन वगैरह यूज नहीं करेंगे। जो यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रोड, उनको हम एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जैसे जिंक का डिके होता जा रहा है, मरकरी कंज्यूम होता जा रहा है, अगर इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो रहे हैं, एक्टिवली केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, तब हम उसे एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे। यहां पर इस पर्टिकुलर केस में कैथोड एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। क्वेश्चन हो गया, साथ के साथ क्वेश्चन बनाते रहा करो दिमाग में। हाउ कैन वी डिफाइन इनर्ट इलेक्ट्रोड? गिव एग्जांपल्स। मेनली जो एग्जांपल्स हैं, 2-3 एग्जांपल्स हैं। कार्बन इलेक्ट्रोड बोल दो, कार्बन ही ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बोल दो। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड भी इनर्ट होता है। हाइड्रोजन के केस में आपने देखा होगा, जहां पर हमने SHE यूज किया था, तो SHE में प्लेटिनम यूज किया था। प्लेटिनम इन्वॉल्व जरूर था, लेकिन खुद प्लेटिनम के एटम केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहे थे, तब हम इसको इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो साथ के साथ ये पढ़ते समय क्वेश्चन सोचते रहा करो। क्या क्वेश्चन हो गया? इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, एग्जाम्पल दो। तो एक बात ये हो गई। तो कैथोड बना होता है ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट रॉड का, और ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। और डेफिनेटली इसे हम कवर करके रखेंगे, क्योंकि हमें यूज करना है, हियरिंग एड में यूज करना है, या और किसी डिवाइस में अगर हमें यूज करना है, तो हम इसे किसी परफेक्टली क्लोज कंटेनर में रखेंगे। ये जो पूरी बैटरी होती है, इसका इलेक्ट्रोलाइट, इसके इलेक्ट्रोड, इसको हम स्टेनलेस स्टील के सिलेंडर में कवर करके रखते हैं पूरी तरह से। और अगर हम इसका एक स्केच बनाते हैं कि हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंटेशन जो किया जाता है इसका, सिंपल इसका रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। ये स्टील कंटेनर हो गया जिसमें हमने इसको चारों तरफ से कवर करके रखा है। कैथोड है ये, बीच में ग्रेफाइट रॉड, पॉजिटिव जिंक एंड मरकरी एमलगेमेटेड। जिंक मरकरी का ये नेगेटिव मतलब एनोड, ये वाला पोर्शन एनोड हो गया। ये लिखा है जिंक मरकरी एमलगम।
यहां बीच में इलेक्ट्रोलाइट फिल होगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन, और स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन के साथ साथ हम किस चीज का पेस्ट मिक्स करते हैं इसमें, मरकरी सेकंड ऑक्साइड का, जिंक सेकंड ऑक्साइड का, ZnO, मतलब जिंक 2 पॉजिटिव है, जिंक 2 पॉजिटिव है तो उसको Zn सेकंड ऑक्साइड बोला जाएगा, मरकरी सेकंड ऑक्साइड बोला जाएगा। KOH की वजह से ये स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन होता है। ये हमने जो बनाया है ये स्केच है, इतना बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा सा सेल होता है, तो बैटरी जो बटन सेल्स होते हैं उसकी बात अगर हम करते हैं, जैसे ये है, ये क्रॉस सेक्शन है इसका, एनोड हो गया, और कैथोड बीच में रॉड की तरह से ये, और सेल कैन का मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास एक ऐसा कंटेनर है जो कि स्टील का बना हुआ है, एंड जो ऊपर ये कैप है जिंक की, जिंक एमेल्गम की, इसको एनोड कैप का नाम दिया जाता है। तो अगर हम इस बटन सेल को मरकरी सेल के केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो हम इसको किस तरह से सोच पाएंगे। ये ओवरऑल जो केमिकल सेल है इसके, बताओ क्वेश्चन क्या है आपका गुरसिमरत? सर इसमें गास्केट का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोलाइट? जो इसमें हाँ फिल्ड है, ओके सर। सारा का सारा जो मटेरियल इसमें जो फिल्ड है वो मटेरियल की बात हो रही है, यानी KOH हो जाएगा और जिंक सेकेंड ऑक्साइड हो जाएगा एंड मरकरी सेकेंड ऑक्साइड हो जाएगा। सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं, जो भी कुछ इसमें फिल्ड होगा वो सब। केमिकल रिएक्शंस की मैं बात कर रहा हूं, OH नेगेटिव प्लस जिंक मेटल, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए Zn2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन से कंबाइन होकर जिंक ऑक्साइड +2 इलेक्ट्रॉन अलग हो गए ये, एंड वाटर फॉर्मेशन होगी। जो हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रखा है मरकरी ऑक्साइड HgO, ये 2 इलेक्ट्रॉन Hg2 पॉजिटिव लेकर मरकरी मेटल में कन्वर्ट कर देता है इसको, Hg प्लस यहां पर OH नेगेटिव प्रोड्यूस हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में वाटर भी हमने कंज्यूम किया। कहां से आया वाटर? ये वाला वाटर। बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को भी, इस इक्वेशन को भी, बैलेंसिंग यूज होगी। ये जो वाटर हमने यूज यहां पर प्रोड्यूस किया था, ये वाटर यहां कंज्यूम हो गया। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां प्रोड्यूस हुए थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर यूज हो गए। ये जो OH नेगेटिव यहां कंज्यूम हुआ था, ये OH नेगेटिव यहां बन गया, तो एल्केलिनिटी यानी नंबर ऑफ OH पूरे सोल्यूशन में चेंज नहीं होंगे। अगर नंबर ऑफ OH चेंज नहीं हो रहे हैं, OH की संख्या उतनी की उतनी है जितनी पहले से थी, दैट मीन्स केमिकल कंपोजिशन सेल का चेंज नहीं हो रहा है। यहां इलेक्ट्रोलाइट में जो OH नेगेटिव अवेलेबल था, जितने कंज्यूम हुए उतने बन गए,
इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, हमेशा ही होता है, इलेक्ट्रॉन तो जितने बनते हैं उतने कंज्यूम होना जरूरी होता है। बात बाकी दूसरे मटेरियल की है। सो वाटर यहाँ पर जो प्रोड्यूस हुआ वही वाटर कंज्यूम हो गया, ये मरकरी डिपॉजिट हो जाएगा, जिंक कंज्यूम होकर मरकरी यहाँ डिपॉजिट हो जाए। नेट सेल रिएक्शन लिख सकता हूं मैं, अगर मैं, ये रिएक्शन तो एनोड पर हो गया, ये क्योंकि मरकरी ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इसे हम कैथोड का रिएक्शन बोलेंगे। नेट सेल रिएक्शन जो होगा, अगर हम कैंसिल आउट कर देते हैं वाटर को, इलेक्ट्रॉन्स को, OH को कैंसिल आउट कर दिया, एल्जेब्रिक सम कर दिया रिएक्शन का, तो जिंक प्लस HgO, ये मरकरी के साथ है, एमेलगेमेटेड है ये, प्लस HgO will give you ZnO प्लस Hg। ये ओवरऑल केमिकल रिएक्शन है, बड़ा सिंपल केमिकल रिएक्शन होता है इसका। कैथोड एंड एनोड के दोनों रिएक्शन को हमने कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, इसको हम थोड़ा क्लियरली कर लेते हैं, और कैथोड एनोड के दोनों के नेट रिएक्शन मैंने बता दी। ये जो वोल्टेज प्रोवाइड करता है 1.35 वोल्ट, ये वाली बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड करती है। ये सारे के सारे बिल्कुल प्योर कंपोनेंट हैं, इसमें बाहर से कुछ लिबरेट नहीं होता। ये जिंक ऑक्साइड अवेलेबल है, जो बन रहा है वो पहले से मौजूद होता है, मरकरी जो बन रहा है वो पहले से मौजूद होता है, ये जिंक जो यूज हुआ पहले से मौजूद है, HgO यूज हुआ, ये आपस में ही एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते चले जाते हैं काफी लंबे टाइम तक, इसलिए ये सेल वर्क करता है। नेट सेल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली प्योर कंपोनेंट, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, इम्प्योरिटी नहीं होती इसमें, और कोई ऐसा बाय प्रोडक्ट नहीं होता जो कहीं लिबरेट होता हो, जिसको हमें एनवायरनमेंट में रिलीज करना होता। इसलिए ये लॉन्ग लाइफ वाली बैटरी काउंट होती है। तो जो डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वहां पर ये यूज होता है। जैसे पेसमेकर में हम इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हियरिंग एड में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वॉचेस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये इसकी एप्लीकेशन हो जाएगी, मींस मरकरी बैटरी का यूज होगा ये। सेकेंडरी बैटरीज करते हैं हम शुरू, क्योंकि ये प्राइमरी बैटरीज के मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बता दिए, 2 एग्जाम्पल बता दिए, एक मरकरी बैटरी हो गई, एक हमारा लेक्लेंशियस सेल हो गया। सेकेंडरी बैटरी होती हैं वो चार्जेबल होती हैं, मींस हम उनके केमिकल रिएक्शन को उनके टर्मिनल रिवर्स करके हम केमिकल रिएक्शन रिवर्स कर सकते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शन रिवर्स किए जाएंगे उनसे वो दोबारा से फिर केपेबल हो जाएंगी। वही एक बेसिक जहां से हमने चैप्टर शुरू किया था, ये हमने इस तरह से केमिकल रिएक्शन ये चैप्टर शुरू किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, कि कोई रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस जिसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उससे खुद इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो स्पॉन्टेनियस नहीं होते, उसमें हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास करके उस केमिकल रिएक्शन को करा देते हैं। तो जब हम इसको चार्ज कर रहे होते हैं तो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास करके इस केमिकल रिएक्शन को, जो नहीं हो पाता खुद से, उसको केमिकल रिएक्शन को अपनी तरफ से करा रहे हैं। और स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जब खुद होता चला जा रहा है तो वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंडरी बैटरी किसे कहते हैं? जो रिचार्ज हो जाती हैं, एक बार यूज करने के बाद उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं।
जो अच्छी सेकेंडरी बैटरी होती है उसको तो बहुत सारे टाइम हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। जो बैटरीज होती हैं वो 1000 टाइम्स, उससे भी ज्यादा लिखा होता है जो छोटी बैटरीज होती हैं कि 10,000 टाइम्स रिचार्जेबल। वो एक हम सिंपल स्टेटिस्टिक लगा करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने टाइम ये रिचार्ज हो जाएगा। अनलेस, क्योंकि जब कुछ ना कुछ कंटेनर तो जब किसी चीज को यूज करते हैं तो खराब होता ही है, लास्ट में जाकर के फिर कंटेनर वगैरह खराब हो जाते तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। जब एफिशिएंसी कम हो जाती है फिर हम इसे यूज नहीं कर पाते। जो इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, आसान वाला एग्जाम्पल है, लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है। ये वाली बैटरी जो कार में बैटरी यूज होती है वो लेड स्टोरेज बैटरी है। या इन्वर्टर में जो यूज होती है, हैवी होती है, जो काफी, जैसे 6 वोल्ट की, 12 वोल्ट की जो बैटरी यूज करते हैं। ये क्या होती है लेड स्टोरेज बैटरी? कई सारी बैटरीज का कॉम्बिनेशन है। एक मैंने टर्मिनल बना लिया, ये इसमें पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, ये पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। एक और बना लिया, एक पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दिया, इस पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया। तो बहुत सारी बैटरीज, 6 या 12 या 12 या फिर 24, इस तरह से ऐड करते चले जाते हैं। छोटे छोटे सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है, छोटी छोटी बैटरीज का कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि हमें यहाँ ज्यादा वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी बैटरीज को हम सीरीज में जोड़ देते हैं। सीरीज में जोड़ने पर क्या होगा, ये प्रॉपर वर्क कर पाती है। तो लेड स्टोरेज बैटरी कॉमनली कंसिस्ट ऑफ 6 आइडेंटिकल सेल्स। ज्यादा भी हो सकते हैं ये, लेकिन इसमें कॉमनली 6 होते हैं सेल, एक दूसरे के साथ ये सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं। और ये सेल रिवर्सिबल होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये कब होगा, जब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी ले रहे होंगे और जब हम इसको चार्ज कर रहे होंगे, तब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा। इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस था ना, उसमें हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए। तो जब भी ये इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है उस टाइम पर केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो रहे हैं इसमें। और जब हम इसमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को, जो कि रिवर्सिबल, रिवर्स डायरेक्शन के हैं, वो नॉन स्पॉन्टेनियस हैं, उनको हमें कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि ये कब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, कब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और जब ये चार्ज किया जाएगा तब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह से एक्ट करना चाहिए। ठीक हो गई बात। अब इसमें हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, किस तरह से ये वर्क कर रहा होता है। जो हमारे पास एनोड है इसमें लेड ऑक्साइड का बना हुआ, तो कैथोड होता है, एनोड लेड का बना होता है। और हम इसको कवर किए रखते हैं किसी एक मटेरियल के साथ। ईच सेल ऑफ ए लेड स्टोरेज बैटरी हैज lead anode and a cathode made up of lead oxide। PbO का तो है कैथोड, लेड का है मेटल का,
एनोड। ये पाउडर्ड फॉर्म के साथ इक्विलिब्रेटेड रहता है, पैक्ड इन ए मेटल प्लेट। मेटल प्लेट में इसको पैक करके रखा जाता है। एक ग्रिड होती है, लेड ग्रिड, उसमें इसको पैक करके रखा जाता है। अभी मैं इसका डायग्राम बताऊंगा तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा। तो एनोड लेड का बना हुआ है, कैथोड लेड ऑक्साइड का बना हुआ है। जो ये लेड होता है वो फिल्ड रहता है ग्रिड में। जैसे हम बोल रहे हैं एनोड नेगेटिवली चार्ज जो टर्मिनल है, द एनोड इज ऑल्सो ए लेड ग्रिड विद इंटरस्टाइल्स फिल्ड विद स्पॉन्जी लेड। मतलब ऐसा लेड बिल्कुल हार्ड मटेरियल की तरह से नहीं होता, स्पॉन्जी लेड की तरह से होता है। जैसे स्पॉन्ज होता है उस तरह से लेड होता है, और ये पाउडर्ड फॉर्म में है। लेड ऑक्साइड जो है एक पैकिंग मटेरियल के साथ हम इसे रखते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट जिसमें ये दोनों चीजें डिप्ड रहती हैं, वो एक एसिड होता है जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह से एक्ट करता है। यानी जिस मटेरियल में हम इसको डिप करके रखते हैं, इमर्स करके रखते हैं, वो एसिड होगा, और ऑलमोस्ट सभी केसेस में वो सल्फ्यूरिक एसिड होगा। यानी हम इस एनोड एंड कैथोड को H2SO4 में डिप करके रखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन कैथोड भी एंड एनोड भी इसमें डिप करके रहेगा। एक बैटरी की बात कर रहा हूं मैं, फिर ये तो कई सारे सेक्शंस होते हैं, एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन भी बताया, जैसे कि 6 सेल एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये एक सेल की बात हो रही है। सल्फ्यूरिक एसिड दैट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रोलाइट है, H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट की तरह से एक्ट करता है। सल्फ्यूरिक एसिड तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे यूज होता है, लिक्विड है तो कॉन्सेंट्रेशन अलग हो सकता है। तो हम इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी यूज नहीं करते और बिल्कुल डाइल्यूटेड भी यूज नहीं करते। कंसिडरेबल 40% के आसपास, जो कि मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग होता तो 80% 90% सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कैथोड एंड एनोड को हम डिप करके रखते हैं किसी एक लिक्विड में, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह से एक्ट करता है। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने का मतलब केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो रहे हैं। एनोड पर ऐसे केस में लेड से लेड 2 पॉजिटिव बनेगा। ये नेचुरल रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जब होंगे। जब रिएक्शन ये स्पॉन्टेनियस होंगे तब ऐसा कुछ होगा कि लेड से लेड 2 पॉजिटिव बनेगा, और डेफिनेटली ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कहाँ होता है ऑक्सीडेशन? एनोड पर होता है। ये बात हम एनोड की कर रहे हैं। ये जो लेड 2 पॉजिटिव बना है, ये जो हमने स्पॉन्जी लेड यूज किया था उससे बन गया। लेड 2 पॉजिटिव बन करके सल्फ्यूरिक एसिड के SO4 के साथ कॉम्बिनेशन करते हुए PbSO4 बन जाएगा, लेड सल्फेट बन जाएगा। और ये मौजूद रहेगा, PbSO4 के जो प्रेसिपिटेट्स हैं ये एग्जिस्ट करेंगे।
और जो हम लेड ऑक्साइड यूज करते हैं, लेड ऑक्साइड, ये वाला लेड ऑक्साइड, ये कैथोड पर हो रहा है यूज। कौन सा है ये? लेड 4 ऑक्साइड, PbO2 होता है ये, PbO नहीं, PbO2। तो ये PbO2 4 पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 नेगेटिव है, तो 2 ऑक्सीजन लिए तो 4 नेगेटिव हो गया ये, तो लेड पर 4 पॉजिटिव हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन इसने दिए, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हट गए होंगे लेड से, लेड 2 पॉजिटिव बनने के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसने, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये Pb2 पॉजिटिव बन गया। 2 पॉजिटिव जो बना, ये प्रोसेस क्या कहलाया? रिडक्शन। कहां होगा रिडक्शन? कैथोड पर। तो कैथोड पर भी लेड 2 पॉजिटिव बन रहा है, एनोड पर भी लेड 2 पॉजिटिव बन रहा है, लेकिन एनोड पर लेड 2 पॉजिटिव Pb से बन रहा है, कैथोड पर लेड 2 पॉजिटिव Pb4 पॉजिटिव से बन रहा है। ये जो 2 पॉजिटिव बना, फिर सल्फ्यूरिक एसिड के SO4 से कंबाइन करेगा, ये SO4 2 नेगेटिव से प्रेसिपिटेट बन जाएंगे PbSO4 के। प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जाते हैं, ये इकट्ठे होते रहते हैं, बैटरी के अंदर झाग से बनते रहते हैं प्रेसिपिटेट, इकट्ठे होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं बस। फिर जब हमें रिवर्स करना होगा तो टर्मिनल अपोजिट करके जब हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ये लेड 2 पॉजिटिव लेड मेटल में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑपोजिट रिएक्शन होगा। तो पहले हम फॉरवर्ड वाले रिएक्शन देख लेते हैं। ये मैंने सिंपल करके बताया आपको। एनोड एंड कैथोड पर जो रिएक्शन होंगे, एनोड पर सिंपली क्या करना है? लेड मेटल को लेड 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। कैथोड पर क्या करना है? लेड 4 पॉजिटिव को, PbO2 को लेड 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। 2 पॉजिटिव मतलब सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड का जो इलेक्ट्रोलाइट में था, वो सल्फेट इसके साथ क्लब करके, कंबाइन करके PbSO4 में कन्वर्ट हो जाए। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं बैटरी से, दैट मीन्स वो वाले रिएक्शन कहलाएंगे कि ये डिस्चार्ज रिएक्शन है। उन डिस्चार्ज रिएक्शन के दौरान लेड मेटल एनोड की तरह से एक्ट करता है और ये लेड 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट। और व्हाइट प्रेसिपिटेट ये PbSO4 के, जो कि इंसॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट जब बोल दिया तो इंसॉल्युबल ही होंगे। ये लेड ग्रिड जो हमने यूज की है उस पर मौजूद रहेंगे, ये डिपॉजिटेड रहेंगे। इसी तरह से ये तो बात हुई एनोड की। जिसमें हमने क्या किया? Pb को Pb2 पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। और अगर मैं SO4 2 नेगेटिव लिख देता हूं यहां, तो PbSO4 लिखकर +2 इलेक्ट्रॉन लिख देता। एनोड का रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन है। यह है मेन बात, काम की बात है। यही मेन चीज है जो आपको ध्यान रखनी है इस बैटरी में। जो हमारे पास कैथोड है, उस कैथोड में Pb4 पॉजिटिव को, कैथोड पर जो रिएक्शन होगा एट Pb4 पॉजिटिव, यानी
PbO2 किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? Pb2 पॉजिटिव में। क्या लिख सकता हूं मैं केमिकल रिएक्शन? PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस वो जो इलेक्ट्रॉन मिले थे लेड मेटल ने दिए थे, लेड 2 पॉजिटिव बना था। अब ये दो इलेक्ट्रॉन, ये Pb4 पॉजिटिव है क्योंकि ये गेन कर लेगा, किस में कन्वर्ट होगा? Pb2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 पॉजिटिव के साथ ये SO4 फिर प्रेसिपिटेट बन गया। ये साथ में यहां जो इसका H है, ये सल्फर, तो ये आ गया इधर सल्फर। साथ में जो एसिड का H है वो इन ऑक्सीजन से कंबाइन करके वाटर बनाएगा, H2O अलग प्रोड्यूस होगा। तो यहां क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये कंज्यूम हुए हैं, इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होने के कारण हम इसको बोलेंगे कि ये कैथोड है। रिडक्शन, कंज्यूम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन रिडक्शन प्रोसेस है। हम नेट रिएक्शन भी तो लिख सकते हैं ना। पहले वाला जो रिएक्शन था जिसमें लेड 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा था, दूसरे वाला रिएक्शन जिसमें लेड 4 पॉजिटिव लेड 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। ये दो रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं, दोबारा से मैं ये बता रहा हूं रिएक्शन। ये एक रिएक्शन तो ये हो गया कैथोड एनोड का, एक कैथोड का रिएक्शन हो गया। इनका जब हम नेट रिएक्शन लिखेंगे तो नेट रिएक्शन ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिया मैंने, अलजेब्रिक सम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन का सम कर दिया अलजेब्रिक सम। तब यहां क्या मिलना चाहिए सोच के देखो। यहां पर H पॉजिटिव है, ये सल्फेट है, ये सल्फेट है, तो मैं इसको H2SO4 लिख सकता हूं। H2SO4 भी कितने? दो। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए। प्लस क्या लिखूंगा मैं? लेड, ये वाला लेड लिख दिया मैंने Pb। प्लस मैंने क्या लिखा? PbO2 लिख दिया। डेफिनेटली सॉलिड है ये, तो सॉलिड ही लिखोगे, यहां सॉलिड लिखोगे। गिव्स क्या बचा? ये PbSO4 बचा, PbSO4 बचा, 2 PbSO4 सॉलिड हो गई। प्लस वाटर मॉलिक्यूल मिले 2H2। दैट मीन्स ये काम की चीज मिल रही है, चाहे हम कैथोड पर देख रहे हैं चाहे हम एनोड पर देख रहे हैं। कैथोड एनोड दोनों पर लेड 2 पॉजिटिव यानी लेड सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स मिल रहे हैं जो ग्रिड पर डिपॉजिट होते रहते हैं। देखने में क्या लगता है, मैं बता रहा था अभी, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहिए तो झाग जैसे से नजर आते रहते हैं। कंज्यूम्ड बैटरी जो होती है उसमें बिल्कुल ऐसे वाइट वाइट से मटेरियल नजर आता है अगर हम उसे बीच में खोल के देखें उसे। जब हम इसको दोबारा से चार्ज करेंगे, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोड्यूस करेंगे, तो ये लेड 2 पॉजिटिव वापस कॉन्स्टिट्यूएंट में अपने कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो हम सिस्टम बनाते हैं कुछ इस तरह से बनाते हैं कि हर बैटरी जो है वो 2 वोल्ट प्रोड्यूस करती है नॉर्मल, और इसमें क्योंकि 6 सेक्शन है तो टोटल सेक्शंस मिला करके 12 वोल्ट ये प्रोड्यूस हो जाती है। तो नेट सेल रिएक्शन ये अभी लिखा है, ये बताया आपको, ये नेट सेल रिएक्शन हो जाए। जो नई बैटरी होती है जिसमें हमने बहुत ज्यादा कुछ कंज्यूम जिसको नहीं किया है, तो उसमें एक सेल छोटे वाले में 2 वोल्ट प्रोड्यूस होता है। इन टोटल ये 12 वोल्ट की पूरी बैटरी मिलाकर, क्योंकि ये छोटे छोटे 6 सेल्स इसमें लगे हुए हैं।
तो जो कार में बैटरी होती है, इन्वर्टर में बैटरी होती है, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, जो बड़े यूपीएस होते हैं, उनमें जो बैटरीज होती हैं, यूजुअली इनको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम अपना जो सेल रिप्रेजेंटेशन करते थे वो भी कर सकते हैं, जो एक सॉल्ट ब्रिज लगा के करते थे, लेकिन यहाँ सॉल्ट ब्रिज नहीं लिखा जाएगा। पीबी से PbSO4 बना, बीच में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही, सल्फ्यूरिक एसिड में ही इमर्स्ड है ये PbO2, PbSO4 ऑब्लिक PbO2। हम रिडक्शन, ये जो हमारे सेल रिप्रेजेंटेशन वाली बात है, हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड पर क्या लिखते हैं, एनोड लिखते हैं, यहां हम कैथोड लिखेंगे। अब मेन आती बात इसकी रिवर्स करने की। लेड सल्फेट जो प्रेसिपिटेटेड है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, और ये लेड सल्फेट ऐसा होना चाहिए जो बहुत लंबे टाइम तक ना रखा हो। अगर इसके क्रिस्टल्स बन गए, मान लो आपने बैटरी को 1 साल रख करके छोड़ दिया, तो ये जो PbSO4 होगा, इसके क्रिस्टल सेटल हो जाते हैं, फिर ये रिवर्स नहीं होता, परमानेंट क्रिस्टल बन जाते हैं इसके। तो ये बिल्कुल स्पॉन्जी होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कि बिल्कुल, अगर PbSO4 क्रिस्टल नहीं बना पाया, यानी बहुत लंबे टाइम तक हमने उसको नहीं छोड़ा। बैटरी देखते हैं ना हम, अगर लंबे टाइम तक रख के ऐसे ही छोड़ देते हैं बैटरी, तो खराब हो जाती है, फिर वो रिवर्स भी नहीं होती है। सेम कंडीशन यहां पर आती है। तो PbSO4 जो स्पॉन्जी होता है, इसका क्रिस्टलाइजेशन नहीं होना चाहिए। द सेल रिएक्शन आर इजीली रिवर्स्ड इफ PbSO4 इज फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड। ताजे बने हुए हैं अगर, तो हम इनको प्रेसिपिटेटेड कर देते हैं। ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग PbSO4 चेंजेस इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जब सॉलिड क्रिस्टल इसके ऐसे बन जाते हैं, फिर ये इसको रिएक्टिव फॉर्म से, यानी वापस Pb एंड PbO2 में फिर ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर परमानेंट क्रिस्टल इसके बन गए तो मुश्किल होगा, यानी बैटरी फिर खराब होना शुरू हो जाती है। रिवर्सिबिलिटी की बात अगर हम करें, तो रिवर्स में क्या होगा, Pb2 पॉजिटिव, PbSO4 में क्या चीज है, Pb2 पॉजिटिव है, ये कन्वर्ट हो जाता है Pb एंड Pb4 पॉजिटिव। अगर आप पहचानते हो तो एक रिएक्शन होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इनके इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर कर दें, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, लेकिन बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर ये एग्जिस्ट कर जाएगा रिएक्शन। लेड-2 पॉजिटिव ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेड-2 पॉजिटिव ही रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहां पर क्या हुआ, इसने अगर इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो ये तो 4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया PbO2 में, और ये 2 पॉजिटिव, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये लेड मेटल में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि अब वापस लेड मेटल जो बन गया, लेड-4 पॉजिटिव जो बन गया, ये फिर वापस रेडी हो गया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। फिर ये डिस्चार्ज होती रहेगी बैटरी, और बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी तो हम क्या करेंगे, थोड़े टाइम के बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, या साइमल्टेनियस भी हो सकता है ये काम। साइमल्टेनियस मतलब हम उससे बैटरी यूज कर रहे हैं, और बाहर से यूज करने के बाद बाहर से हमने फिर इलेक्ट्रिसिटी उसको दी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये वाला केमिकल रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे तो ये केमिकल रिएक्शन होना चाहिए पहले वाला।
ये वाला नेट केमिकल रिएक्शन होना चाहिए जिसमें Lead-2 पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहा। एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये वाला स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, Lead-2 पॉजिटिव प्लस Lead-2 पॉजिटिव, ये डिस्प्रपोर्शनेशन है। Lead-4 पॉजिटिव प्लस लेड मेटल, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर ये हो जाता है। जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो ये वाला रिएक्शन होगा। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी दे रही है जब बैटरी, तब ये वाला केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक हो गई बात ये? कुछ किसी को पूछना है तो बताओ। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, भी 1 ही घंटे की क्लास रखनी थी आज मुझे, तो इसमें थोड़ा सा एक पार्ट उसका रहता है फ्यूल सेल वाला, वो मैं अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा। थोड़ा सा ही है, वो कुछ खास नहीं है। फ्यूल सेल्स वो होते हैं जिसमें हम रेगुलरली बाहर से फ्यूल सप्लाई करते रहते हैं। अब इसमें तो बाहर से कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी कोई लाके सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करता है इसमें। लेकिन कुछ बैटरीज ऐसी होती हैं जो बाहर से रेगुलर फ्यूल देते रहते हैं, रॉकेट्स वगैरह जो होते हैं, और जो इस टाइप की बैटरी जो इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं उसमें फ्यूलिंग करते रहते हैं हम लगातार बाहर से, यानी उनमें बाहर से केमिकल ऐड करते रहते हैं, तो उनको फ्यूल सेल बोल रहे होते हैं। ये हम अगले क्लास में करेंगे।